Okay. Hello, dear aspirants. So, welcome to today's daily news analysis of Arunachal Times. So, आज का न्यूज़ एनालिसिस है आपका 20 अक्टूबर 2025 का. So, 2025 का आपका अरुणाचल टाइम्स का फर्स्ट न्यूज़ है खेमोई विलेज विंस बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ में लेट्स सी. ओके, अरुणाचल प्रदेश का खेमोई विलेज जो वो उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज बोल के अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो ये जो विलेज है सबसे पहले इसके बारे में देखो. ये विलेज जो आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लोंगडिंग. ठीक है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और इसमें इसका जो क्वाइट हैमलेट्स है ना, और ये जो इसका जो क्वाइट प्लेस है, ब्यूटीफुल अनडिस्टर्ब जो सीनरी है, उसके लिए इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है. तो ये जो आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में है. और ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में एग्जाम से आपको क्या पता करना है. लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो आपका सबसे साउथ वेस्टर्न, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिराप में रहता है. तिराप, और तिराप से ही इसको कर्व करके 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ है. तो एग्ज़ाम में कभी कभी उसका डेट भी आपको पूछा जाता है कब फॉर्म हुआ है. उसके अलावा अगर हम टूरिज़्म के बारे देखें, ये टूरिज़्म, ठीक है, तो टूरिज़्म के अलावा टूरिज़्म के बारे में देखने से आपको ये मालूम करना है 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज़्म बोल के ये डेट को हम मनाता है. ठीक है, वर्ल्ड टूरिज़्म. और इस बार का टूरिज़्म का जो थीम है उसको भी आप याद रखिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इस बार का टूरिज़्म का जो थीम था वो है टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल. वो है टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल. ठीक है, टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और इस बार का जो होस्ट है टूरिज्म का जो होस्ट वो हुआ है आपका होस्ट नेशन. होस्ट यूएन का जो नेशन है जहाँ में वर्ल्ड टूरिज्म का मतलब प्रोग्राम रखा गया था वो था आपका मेलाखा, मलेशिया में. ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको करंट अफेयर्स क्या क्या जानने को मिलता है. पहला, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन. दूसरा, वर्ल्ड टूरिज्म का जो डेट है. उसके बाद थर्ड जो उसका थीम. और फोर्थ जो उसका होस्ट प्लेस. ये सब आपको देखना होता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये हाई लेवल टीम एसेस रूसा पीएम ऊषा इम्प्लीमेंटेशन इन वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश. सो आपका जो वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आपका एक हाई लेवल ऑफ ऑफिशियल टीम लेड बाय हायर एंड सेकेंडरी टेक्निकल एजुकेशन कम उसका जो डायरेक्टर एंड स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, वो भी आपका राष्ट्रीय उच्चारता शिक्षा अभियान एंड प्रधानमंत्री उच्चर अभियान शिक्षा अभियान का जो डायरेक्टर है डॉक्टर मिलोराय मोदी है ना, उसके साथ एंड अलोंग विद द अदर नोडल ऑफिसर्स जैसे मिंतो अटर, वो लोग के साथ वो लोग जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है यानी कि एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपका वेस्टर्न साइड ऑफ द अरुणाचल जैसे कि वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट है वो सब में उन्होंने एक प्रॉपर सर्वे उन्होंने मेंटेन किया है. ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन इसके बारे में देखने से ये एक एजुकेशन पॉलिसी है ना, और इसको गवर्नमेंट ने 2013 में इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया है. तो आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा कौन सा स्कीम कब इम्प्लीमेंट किया है ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको इसको देखना होता है. ठीक है, और ये एक ऐसा एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ में इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन उसके लिए उन्होंने इनिशिएट किया गया है. ठीक है, उसके अलावा ये वाला प्रधानमंत्री ऊषा, ये वाला शिक्षा प्रधानमंत्री ऊषा, ठीक है, प्रधानमंत्री ऊषा ये भी आपका एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था और इसको 2020 में इस्ताब्लिश किया है. और इसका जो इस्ताब्लिशमेंट जो बेसिकली आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 उसके साथ अलाइन करके इसको बनाया है प्रॉपर इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम बनाना सेक्टर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है
वो है क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो है वो है आपका नंबर 3 न्यूज़। सो नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा नेशनल सेमिनार ऑन केमिस्ट्री कंक्लूडेड। ठीक है, तो आपका जो DNG कॉलेज है, DNGC कॉलेज यानी कि देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज, ये कॉलेज इसमें इसका जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक सेमिनार कंडक्ट किया है। सेमिनार बेस्ड ऑन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ऑफ द क्रॉस रेट ऑन केमिस्ट्री, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। किस तरह से केमिस्ट्री एक पार्ट प्ले करता है बोथ इन मेडिकल एज वेल एज इन एजुकेशन सेक्टर्स। ओके, और इसको आपका देहरादून कॉलेज में वहाँ का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हेड है अलोंग विद हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर के साथ मिलके ये प्रोग्राम सेमिनार को कंडक्ट किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये अर्बन इनिशिएटिव्स। सो यहाँ में अर्बन इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है, किस तरह से आवर जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो रिसेंट गवर्नमेंट है ना, 9 इयर्स ऑफ द गवर्नमेंट हो गया है, तो ये जो गवर्नमेंटशिप में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के अंदर में, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के अंदर में किस किस तरह से अर्बन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो कुछ कुछ इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना, ओके, प्रधानमंत्री विकास योजना होगा, इसके बारे में बताया गया है। इसका बेनिफिशियरी के बारे में, जहाँ में एक अफोर्डेबल हाउसिंग आपको प्रोवाइड करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग आपको प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, उसके बारे में जहाँ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ना, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ में LPG कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, भारत अभियान है ना, जिसमें ओपन है ना डिफेक्शंस के अगेंस्ट में उसके लिए वो काम करता है। उसके बाद दूसरा है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन जिसमें हर जगह में टैप कनेक्टिविटी टू ऑल हाउस होल्ड, टैप कनेक्टिविटी टू ऑल हाउस होल्ड, ठीक है। सो इस तरह से ये सब प्रोग्राम के बारे में उन्होंने कहा है, अर्बन इनिशिएटिव के बारे में। नाउ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से स्कीम का ना ईयर आपको पूछा जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आपका 2015 में इस्टेब्लिश किया है ताकि एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोविजन दे सके, है ना। उसके बाद उज्ज्वल, यहाँ में जिसमें आपका LPG का एवरी हाउस होल्ड में LPG का कनेक्शन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज वेल एज एक गुड हेल्थ के लिए, इसको सबसे पहले 2016 में इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, ये तो आप लोग सबको पता है, इसको 2014 में स्टार्ट किया है ना। और स्वच्छ भारत से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा स्टेट इन इंडिया जो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान का गोल को अचीव किया है ना। सो ओपन डेफिकेशन सबसे पहले आपका भुवनेश्वर ने किया है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है वो सबसे पहले किया है, ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन, जहाँ में टैप कनेक्शन सबको होगा, ठीक है, वो आपका 2019 में स्टार्ट किया है। तो आपको इस तरह से ये लोग का डेट को एग्जाम पॉइंट, स्पेशली प्रीलिम्स का जो एग्जाम पॉइंट है उससे आपको पढ़ना है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या के लिए उसको बनाया है उसको आपको पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट जो है एंगलिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। सो अरुणाचल में कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अरुणाचल का जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट है, कुरुंग कुमे, सो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में एक एंकलिंग फेस्टिवल रखा गया था। एंकलिंग फेस्टिवल, एंकलिंग मतलब ये है कि आप जो मछली पकड़ना यूजिंग जो ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो हुक मेथड है उसको ट्रेडिशनली यूज़ करना। तो ये जो एंकलिंग, यहाँ में आपका जो गोल्डन मैशर, ठीक है, गोल्डन मैशर जो फिश है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फिश भी है, याद रखिए, स्टेट फिश ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
गोल्डन मैसर। तो उसको वो लोग उसका जो ट्रेडिशनल वे में, एक हेल्दी वे में उसका जो फेस्टिवल रखा था एंकलिंग फेस्टिवल, वो आपका कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट में कुमे रिवर, ठीक है, ये याद रखिए, कुमे रिवर में इसको रखा गया है, होगा। सो जिसमें अराउंड मतलब करीबन 9 kg 300 ग्राम वाला गोल्डन मैसर, बहुत बड़ा वाला वो लोग कैच किया है। तो ये जो एक ऐसा मतलब क्रिएटिव रिक्रिएशन, सोशल क्रिएशन के अंदर में आ जाता है। तो इसमें आपको क्या याद करना है, गोल्डन मैसर, तो ये जो हम लोग का अरुणाचल का स्टेट फिश है। उसके अलावा ये फेस्टिवल को कुरुंग कुमे का कुमे रिवर में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, इंडिया डेवलपिंग 200 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर टू पावर शिप, ठीक है। सो इंडिया आपका जो न्यूक्लियर पावर में उन्होंने एक न्यूक्लियर फिशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें वो जो अराउंड 200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर टू पावर शिप, उसके लिए वो लोग करेंटली डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर है ये बहुत सेफ है एंड इसको पावर मशीन में नेवी आर्मीज में इजीली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो करेंटली 2 होम बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया में मतलब बनाया जा रहा है। एक आपका INS अरिहंत और दूसरा INS अरिगत। तो आपको याद करना है ये ईच में 83 मेगावाट का कैपेसिटी है रिएक्टर। तो अभी वो लोग अराउंड 200 मेगावाट कैपेसिटी को वो लोग इंक्रीज कर रहा है, जो कि शिप में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। इस तरह से न्यूक्लियर पावर को एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 के अंदर में, ये प्रोविजन के अंदर में उसको अलाउ किया जाता है, ओके। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है एग्जाम के लिए, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, ये ऑफन क्वेश्चन है। तो इसमें जो रिएक्शन है उसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोलता है, फिशन रिएक्शन, ये याद रखो इसको, न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब यहाँ में एक हैवी एटम 2 स्मॉलर पार्ट्स में, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है, ओके। सो ये उसके बारे में है, होगा। तो अगर न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ता है तो न्यूक्लियर फ्यूशन को भी आपको मालूम करना है। फ्यूशन, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, 2 स्मॉल मिल के बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर फिशन जो सन में होता है, सन रिएक्शन में होता है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फिशन वाला रिएक्शन होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये, सैंपल्स ऑफ इंडियाज ओनली एक्टिव मड वोल्केनो, samples of India's only active mud volcano in Andamar dates back to 23 million years, ठीक है। सो यहाँ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ का जो एक्टिव मड वोल्केनो है, एक्टिव मड वोल्केनो, ठीक है, ये इंडिया का ओनली एक्टिव मड वोल्केनो है। तो ये मड वोल्केनो हुआ है आपका बारातंग में, याद रखिए बारातंग में। तो इसका जो कार्बन डेटिंग है ना, फॉसिलाइजेशन से इसका जो कार्बन डेटिंग किया गया है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस का थ्रू से ये पता चला है कि ये इट्स अराउंड 23 मिलियन ईयर ओल्ड। और 23 मिलियन ईयर ओल्ड जो आपका ओलियोसिन जो फेस होता है, ऐसा फेज जहाँ में ग्रासलैंड, ग्लोबल कूलिंग है ना, और इवोल्यूशन में एनिमल्स लाइक ग्रास, कैट, जो फिलियन एनिमल्स है वो सब पाया जाता है। तो ये सब फेस, ये जो ओलिसन फेस का मड है, यानी कि वो इतना ओल्ड एज ये मड वोल्केनो का एग्जाम्पल देता है, ओके। सो आपको याद करना है एग्जाम में बारातंग, ठीक है, ये इंडिया का ओनली एक्टिव मड वोल्केनो है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैच है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जो आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ना, ये जो मैच चल रहा है बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये मैच जो आपका गुवाहाटी में हो रहा है, ठीक है। तो गुवाहाटी में इसका जो सिल्वर मेडल, इंडिया से सिल्वर मेडल का कैटेगरी में
आपका तन्वी शर्मा, ठीक है, तन्वी शर्मा को सिल्वर मेडल पाया गया है, तो इसके बारे में आपको पता करना है होगा। और ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जूनियर का ये चैंपियनशिप गुवाहाटी में खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपियन पनवार। नेक्स्ट जो है ओलंपियन ओलंपियन जो है ओलंपियन आपका जो बलराज पनवार। सो ये जो इंडिया का एक इम्प्रेसिव 2025 जो कि एशियन रोइंग चैंपियनशिप हो रहा है आपका हेपोंग वियतनाम में, इसको याद रखिए, एशियन रोइंग चैंपियनशिप, ठीक है। एशियन रोइंग चैंपियनशिप एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये आपका वियतनाम में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ में इंडिया का जो ओलंपियन है बलराज पनवार, ठीक है, वो जो इंडिया का जो 10 मेडल है उसका जो शो वो क्या है होगा। सो इंडिया जो टोटल यहाँ में 10 मेडल्स इंक्लूड किया है, जिसमें से 3 गोल्ड है, इंडिया टोटल 10 मेडल्स ऑब्टेन किया है, उसमें से 3 जो उसका गोल्ड है, 5 जो उसका सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 जो इसका ब्रॉन्ज है होगा। सो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है हु विल इमर्ज चाणक्य। तो ये चाणक्य कौन है ना। सो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि चाणक्य कौन है। सो आपको मालूम होना है कि चाणक्य एक ग्रेट स्टेट्समैन है ना, स्टेट्समैन एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है ये, ठीक है। आपका जो चाणक्य एक ग्रेट स्टेट्समैन एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स है। और चाणक्य का जो स्टेटमेंट यानी कि इसका जो बुक है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र एक ऐसा बुक है जो बेसिकली आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में वो बताता है। पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ स्टेट उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और दूसरा अर्थशास्त्र को वो जो ऑथर बुक जो लिखा है उसको कौटिल्य बोलता है, ठीक है। इसका मतलब चाणक्य जो अपना जो ऑथर नेम कौटिल्य का नाम से अर्थशास्त्र बुक को वो लिखा है, ओके। और चाणक्य को हम एंशियंट फादर ऑफ एंशियंट पॉलिटी मानता है, ठीक है, ये याद रखिए, ओके। सो उसके बाद दूसरा यहाँ में हु विल इमर्ज एज चाणक्य, ये जो क्वेश्चन और उसके बाद दूसरा चाणक्य से आपको ये याद करना है वो ग्रेट माइंड है, वन ऑफ द स्टेट्समैन जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने हेल्प किया है टू ओवरथ्रो नंदा डायनेस्टी। ये याद रखो, ये वो स्टेट्समैन है और वो मतलब गाइडेंशिप चंद्रगुप्त मौर्य जो अंडर द गाइडेंशिप ऑफ चाणक्य यानी कि कौटिल्य उसके अंदर में रह के वो जो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो यहाँ में क्वेश्चन ये हु विल इमर्ज एज चाणक्य, ये जो वर्ड है चाणक्य यानी कि जो ग्रेट स्टेट्समैन पॉलिटिकल जो स्टेट्समैन है कौन बनेगा। तो ये एक्सट्रैक्ट जो बेसिकली आपका रिसेंट बिहार इलेक्शन, ठीक है, अभी रिसेंटली आपका जो बिहार असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो वो इलेक्शन में कौन फिर से वो गवर्नरशिप यानी कि कौन फिर से वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनेगा वो बिहार स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ में जैसे कि आपका नीतीश गवर्नमेंट जो चल रहा है बिहार में, क्या वो फिर से वही पावर को रिटेन कर सकेगा कि नहीं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो ये एक्सट्रैक्ट को आप एक जनरलाइज कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आज का लास्ट है न्यूज़ में थॉट ऑफ द डे, टेक ए लीफ ऑफ फैट एंड बिगिन दिस वंडरस न्यू ईयर बाय बिलीविंग, सारा बेन ब्रेटनक। सो सारा बेन ब्रेटनक जो बोलता है कि हर चीज़ में एक विश्वास के साथ एक जाइंट लीप ले लो एंड अपने लिए एक हिस्ट्री बनाओ, जैसे आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग किया है, ओके। सो आज का न्यूज़ के लिए इतना ही, थैंक यू।